हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज का श्लोक इस प्रकार से है। विशंकुमानो भवतः पराभवम नृपासंस्थो अपि वनाधिवासिनः दूरोदर छद्म जेताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन है। बच्चों, बड़ी ही सरल और सहज भाषा में भारवी कटाक्ष करते हुए वर्णन करते हैं। हम पूर्व का स्मरण कर लेते हैं। आपको स्मरण होगा बच्चों, राजा युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा करते हुए दुर्योधन से द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वन में निवास करना होता है। यहाँ वन में रहते हुए राजा युधिष्ठिर एक वनेचर को दुर्योधन के राज्य की स्थिति को जानने के लिए भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। यह वनेचर वहाँ की सभी वृतांत को जानता हुआ राजा युधिष्ठिर के पास आकर इस प्रकार निवेदन करता है। अन्वय कर लेते हैं। नृपासंस्थो अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः सुयोधनः दूरोदर छद्म जेताम जगतीम नयेन जेतुम समीहते। बच्चों, शब्दार्थ तथा व्याकरण कर लेते हैं। हम बच्चों शब्दार्थ तथा व्याकरण पहले इसलिए करते हैं जिससे हमें श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए। विशंकमान है बच्चों, वि उपसर्ग धन, शंक धातु, धन शानच प्रत्यय। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों शंक क्योंकि आत्मनेपदी धातु है इसलिए यहाँ शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ता हुए के अर्थ में। ठीक है बच्चों, विशंकमान है शंका करते हुए। बच्चों, यहाँ विसर्गों का ओ हुआ है। विशंकमान है धन भवतः। पराभवम, परा उपसर्ग, भू धातु, अप प्रत्यय। बच्चों ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नृप आसन है, नृपासन, नृपासन स्थो अपि। यहाँ पहले हम नृपासन को समझ लेते हैं बच्चों। नृपस्य आसनम इति नृपासनम। बच्चों, नृपासने तिष्ठति, यह सह। जो नृप आसन पर बैठा है वह, अर्थात राज सिंहासन पर स्थित होते हुए भी। यहाँ भी संधि है, विसर्गों का ओ और फिर पूर्व रूप संधि हुई है। वनाधिवासिन है बच्चों, यहाँ दीर्घ संधि है। वन धन अधिवासिन है, फिर यहाँ पर है वनम अधिवसति इति। यहाँ बच्चों वन धन अधि उपसर्ग धन स्थातिष्ठ धातु धन ऋणी प्रत्यय इस प्रकार से बना है। यह शब्द बनता है वनाधिवासिन। पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा वनाधिवासिन है, वन में निवास करने वाले आपसे। इन दोनों में पंचमी विभक्ति एक वचन है बच्चों। दूरोदरस्य छद्म इति, दूरोदर छद्म जीताम, जीती हुई को। छल कपट छद्म पूर्वक जीती हुई को, पृथ्वी को, राज्य को। समीहते
चेष्टा करता है। सम उपसर्ग ई है धातु है बच्चों। प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। नयन तृतीय विभक्ति एक वचन। नीति के द्वारा। जेतुम तुमुन प्रत्यय है। जी धन तुमुन जीतने के लिए। जगतीम पृथ्वी को। सुयोधन है। यहाँ कवि ने सुयोधन है इस पद का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय है अब वह दुर्योधन अपने में परिवर्तन लाकर सुयोधन इस प्रकार का दिखाने का प्रयास कर रहा है। हिंदी अर्थ कर लेते हैं। भवतः वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले आपसे। राज सिंहासन पर स्थित होते हुए भी वह दुर्योधन, वह सुयोधन पराजय की आशंका करता हुआ छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को नीति पूर्वक जीतने के लिए चेष्टा कर रहा है। बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए। राज सिंहासन पर स्थित होते हुए भी वह दुर्योधन आप वन निवासी से पराजय की शंका करते हुए छल पूर्वक छद्म से जीती हुई भूमि को, पृथ्वी को, राज्य को नीति पूर्वक जीतने के लिए यह सुयोधन चेष्टा कर रहा है। बच्चों, दुर्योधन ने यद्यपि छल कपट से राज्य का अपहरण किया है और युधिष्ठिर को निर्वासित कर दिया है। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है। वह अच्छी प्रकार से जानता है कि छद्म पूर्वक, कपट पूर्वक किए गए व्यवहार का प्रजा पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तथा समय आने पर प्रजा भी विपरीत आचरण कर सकती है। बस यही सब विचार करता हुआ वह दुर्योधन प्रजा में अपनी छवि को अच्छी बनाने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को कर रहा है। एक तो यह भाव है, दूसरा यह है कि दुर्योधन भली प्रकार से जानता है कि वह राजा युधिष्ठिर से छल पूर्वक भूमि को तो ले लिया है, परंतु राजा युधिष्ठिर कभी भी उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए वह सदैव राजा युधिष्ठिर से अपने पराजय को लेकर शंकित रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर यद्यपि महाकवि ने दुर्योधन के चरित्र का वर्णन किया है, परंतु हमें यहाँ एक अच्छी शिक्षा तो मिलती ही है, और वह यह है कि हम कितने ही छल छद्म पूर्वक व्यवहार कर ले, आचरण कर ले, कपट पूर्ण आचरण कभी भी सफलता को नहीं देते हैं। यदि उनसे हमें धन वैभव की प्राप्ति यदि हो भी जाए तो वह अल्पकालिक होती है। इसलिए हमें अपने आचरण में छल कपट का परित्याग करके श्रेष्ठता को लेना, निर्मलता को अपनाना चाहिए। तो आज हमने बहुत ही अच्छा सीखा है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। राज सिंहासनारूढ़ अपि संसह दुर्योधन है, वन निवासिनः युधिष्ठिरात् सदैव पराभवस्य शंकामेव करोति, अतः सः सदैव विशंकितः सन् तिष्ठति। सः राज्यं कपटपूर्ण व्यवहारेण प्राप्तवान्, परंतु अधुना सः एतद् एव राज्यं राजधर्मेण अथवा कुशलतया नीतिपूर्ण विधिना ग्रहीतुं वाञ्छति, यतः सः जानाति इत्थम् एव प्रजा तस्य
वशे भविष्यन्ति। बच्चों, यहाँ पर वंशस्थ छंद है। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।